गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे क्योंकि मैं तो नहीं हूँ। तो टाइम हो चुका है, 7 बज चुकी है। अब हम चलते हैं, नहाते हैं और फिर रेडी होके तुम्हें मिलते हैं, ठीक है। तो गाइज़ मैं रेडी हो चुकी हूँ। गाइज़ मैं आ चुकी हूँ और ये मेरी बहन है, ये भी आ चुकी है, भी मेरे स्कूल में पढ़ती है। इस साल से मेरे स्कूल में आ गई है और ये पहले तो ऑल सेंट में पढ़ती थी, ये अब इसमें आ गई है। इसकी मम्मी अभी नहीं है, फिर आएगी तभी उधर जाएगी, क्योंकि आज हम जाएंगे शादी में। तो इसकी मम्मी शादी में गई हुई, हम भी जाते। पर ना बात ये हो गई थी कि हमको स्कूल जाना था। इसमें तुम्हें एक बात बता रही थी कि अभी लास्ट पीरियड में साक्षी रोने लग गई, है ना, रोने लग गई। सब जन उसको देखने लग गए, सब को लगा कि मैं विलन हूँ और सब मुझे भी ऐसे देखने लग गए कि तेरी वजह से मैं। बट गाइस ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला था। उसकी रात को किससे लड़ाई हुई थी और अभी मैं घर आई हूँ तब मुझे उसका कॉल आया, जिस पर्सन से उसकी लड़ाई हुई थी। उसने मुझे कहा कि हमारी बहुत बुरी लड़ाई हुई है, मतलब उन्होंने एक दूसरे को बहुत गालियाँ बकी हैं, मतलब लड़े हैं, जम के लड़े हैं, ऐसा लड़े हैं तो इसलिए रोई है। ऐसा कुछ नहीं कि वो मेरी वजह से रोई है। अगर वो मेरी वजह से रोती तो मेरे दुश्मन के पास कभी भी नहीं जाती गाइस। तुम थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो कि अगर वो मेरी वजह से रो रही होती तो वो मेरे पास वापस आती ना। मोस्ट ऑफ द टाइम तो करता है, कपड़े चेंज करती हूँ और फिर मैं तुम्हें थोड़ी देर में मिलती हूँ। सो गाइस मैं कोचिंग आ चुकी हूँ और यार सो हाय गर्ली पॉप्स, इग्नोर करना मुझे। आई मीन मेरे आँखों को छोड़ो। मैं कितना भी बोलूँ मैं बैडी बिच, आई एम नॉट, बताती हूँ तुम्हें क्या हुआ। अभी मैं कोचिंग से गई थी, है ना, तो या तो अरे डोंट इवन स्पीक, सच में नहीं बोला जा रहा है। शांत। या सो मैं भी कोचिंग गई थी, मैं जल्दी गई थी, मुझे नहीं पता था कि कोचिंग पे हिमांशी और साक्षी देवर कम, आई डोंट नो, वो लोग नहीं आते, मुझे नहीं पता था, मतलब बट मुझे पता था भी नहीं। वो लोग ऊपर जाके बैठे थे, मैं नीचे बैठी थी। हाँ माई मैम सेड हिमांशी और साक्षी है, हिमांशी आई है एंड मेरे मुंडे बन गए, लाइक मैं लिटरली वाली एक्सप्रेशन था। एंड देन गाइस मैंने सुना, मैंने सोचा दोनों है, मैंने कहा एंड आई एम लाइक ओके। उस टाइम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट उसके 2 मिनट बाद आई एम लाइक मेरे को एकदम ही पैनिक अटैक आने लग गया। भाई मैं अभी भी नहीं बोल पा रही हूँ, मतलब जो चीज़ मेरी है मैं उसको शेयर नहीं कर सकती हूँ भाई, बट ठीक है, ठीक है, जो चीज़ मेरी है वो मेरी है, तो शेयर नहीं होते हैं। लिटरली मैं नहीं देख पा रही हूँ भाई लोग अपने बॉयफ्रेंड के साथ, लड़कों के साथ, लड़कों के लिए। भाई मेरे को अलग ही टाइप का मेंटल पता नहीं क्या ही दे रखा है भगवान ने दिमाग। लड़कों से मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, भैया लड़कियाँ जाती मेरी हालत ख़राब हो जाती। एंड लाइक मुझे तुम्हें बता रही थी ना, जब उनको बुखार चढ़ गया उसी टाइम लिटरली मेरे को पैनिक अटैक आने लग गया। मैं बिल्कुल, मेरे को सांस नहीं आ रही है, खांसी की खांसी आ रही है, मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं कन्वेंस में बैठी, मुझे कोई लेने आ जाए, फिर मुझे कोई लेने नहीं आएगा। फिर देन आई डिसाइडेड कि मैं जाती हूँ, कब मुझे शादी में जाना है। आई डोंट नो यू गाइस, 15 मिनट जितनी भी देर वहाँ पे बैठी, मतलब लिटरली मैं सॉरी, मैं जितनी भी देर वहाँ बैठी आई यूज्ड टू लाइक काम डाउन माई सेल्फ, क्योंकि आई डोंट वांट कि मैं मैम के सामने, सर के सामने, पीछे 2 हमारे कोचिंग के बॉयज़ आते हैं, वो भी थे। आई डोंट वांट कि उनके सामने मेरे हाथ सुन के लिटरली मैं आई डोंट वांट, इसलिए आई यूज्ड टू बी काम माई सेल्फ, बट आई कांट काम माई सेल्फ। आई वांट कि जो 2 लोग हैं मेरी ज़िंदगी में लास्टली, आई कवर देम, बट दे लाइक
वी आर बिजी, वी वांट टू कम। आई एम लाइक ओके, आई वांट टू क्राई विथ फ्रंट ऑफ यू गाइस, बट ओके यू आर नॉट फ्री, तो इट्स ओके। फिर मैं घर आ गई एंड आते टाइम दे वर लाइक खिड़की में बैठे थे एंड तब भी देख के मतलब मैंने कैसे अपने आप को हैंडल किया कोचिंग पे, ये तो सिर्फ मैं ही जानता। और घर पे आके मेरी इतनी बुरी स्थिति हुई, मतलब इतनी बुरी हालत हुई, मैंने बैग पटका एंड मैं गई डायरेक्ट वॉशरूम। यू नो गाइस, वैसे तो नहीं पता होगा बट मैं बता देती हूँ, डांस इज माय थेरेपी। अगर आपको कभी भी कुछ ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, लाउड म्यूज़िक, एयरपोर्ट्स और डांस, गाने बजाए, डांस किया, रोते रोते, बहुत सारा रोते रोते डांस किया, थोड़ी सी नॉर्मल हुई, बैक टू द नॉर्मल हुई। फिर पता नहीं, बताती हूँ क्या होगा ना। बैक टू द नॉर्मल हुई, बाहर निकली आध पौन घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, सॉरी 1 घंटे के बाद वॉशरूम से बाहर निकली। मैं सोच के मतलब मैं इधर उधर देखने लग गई क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड आई एम लाइक मैं नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने मेरी बहन को थोड़ा तैयार किया, जो कि तुमने आगे वाली वीडियो में देख लिया था, क्लिप डाली थी उसमें। उसके बाद हम लाइक मुझे ऐसा होता कि मुझे कुछ चीज़ तोड़नी है भाई, कुछ चीज़ तोड़नी है, क्योंकि आई कैंट हार्म माई सेल्फ, आई कैंट हार्म माई फ़ोन, जिस पर आई सो लव माई फ़ोन। वैसे ही बेचारा टूट गया, मैं बहुत रोई थी। मतलब आई कांट ब्रेक दैम, नहीं मैं अपने आप को भी हार्म नहीं कर सकती हूँ। आई वॉन्ट कि इस चीज़ को पकड़ के तोड़ डालूँ। जैसे कि अब तुमने देखा, मुझे वापस पैनिक अटैक आया, रोई एंड मेरे को कैमरे के सामने रोना नहीं आता है, दैट्स ट्रू। पता नहीं क्यों मेरे को आ गया भाई, पैनिक अटैक मुझसे नहीं हैंडल हो रहा था, इसलिए मैंने कैमरा निकाला और शूट करने लगी। रील का फर्स्ट पार्ट शूट करा, देन हम लाइक व्लॉग करते हैं। मेरे से मैं नहीं हो पाती हूँ, कैमरे पे मेरे से नहीं होता है रोना, बट मुझे पैनिक अटैक आ रहा था और मेरा निकल गया। सो सॉरी गाइस, बैड हैबिट कभी कभी हो भी जाती है, कितना भी बनो लेकिन नहीं बन पाते आप जैसे आप दिल से हो। भले यार कहते हैं ना, कुत्ते को भी पालते हैं, किसी जानवर को भी पालते हैं, 2 से 3 दिन में यू गेट अटैच्ड टू हिम और हर, और जो भी है भाई, कुत्ता बिल्ली जो भी है, ठीक है। तो भाई वो तो इंसान थी, 6 महीने मेरे साथ थी और द टाइम्स 24 रहती थी मेरे साथ। पहले कैसी भी रहती थी पर रहती थी, और मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं गलती लोगों की तरफ अट्रैक्ट करती हूँ और उनके साथ ही रहना पसंद करती हूँ। तो आई गेट अटैच्ड भाई, और मैं नहीं देख सकती हूँ अपने लोग को जिनको मैंने हमेशा अपने साथ देखा है, उनको मैं कभी किसी और को होते हुए नहीं देख सकती हूँ। लड़कों के टाइम पे तो खैर मेरी ऐसी सिचुएशन आई ही नहीं, आई भी ना, क्योंकि मेरे वैसे मेरे इतने बुरे नहीं है। अगर हम उन लोगों ने मुझे दिन में समझाया कोई मतलब नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है कि जो तुझसे या तुझे उससे कोई ज़रूरत है, हमें तेरे पास गाइस, तुम हो मेरे पास, बट ऑल द टाइम यू आर नॉट विथ मी। आई डोंट अंडरस्टैंड कि गर्ल, आई एम जस्ट अ गर्ल, आई एम जस्ट अ गर्ल, नहीं हो पा रहा है मुझसे, बट खैर मैं कर लूँगी, खैर मैं कर लूँगी। रोना ख़त्म करते हैं, आज के लिए यहीं समाप्त होएगा ये रोना एंड माय गर्ली पॉप्स। सॉरी भाई, मुझे पता है मे भी तुम्हें अच्छा लगा, नहीं लगा होगा, किसको देख रोते हुए देख के किसको ही अच्छा लगता है। सो यार ये सब कुछ हिमांशी की वजह से ही हो रहा है, और वो जब भी मेरी ज़िंदगी में आई है मैं हमेशा रोई हूँ। मैं ऐसे ही नहीं कहती हूँ कि आई हेट दिस गर्ल, आई यू नो फील दिस थिंग, आई प्रैक्टिकल दिस थिंग विथ मी, सी दिस थिंग कि वो जब भी मेरी ज़िंदगी में आई है, आई यूज़ टू क्राई, आई यूज़ टू पैनिक अटैक्स, मतलब मुझे रोना ही पड़ा है जब भी वो मेरी ज़िंदगी में आई, और फिर से वही हो रहा है। दैट्स इट मैं गर्ली पॉप्स, तुम्हारे से बात करते करते मेरे आंसू भी सूख गए और बंद हो गए। लव यू गाइस, बस मुझे ऐसे सपोर्ट करो तो मैं खुश रहूँगी, क्योंकि मैं अपना काम कर रही हूँ, तुम भी अपना काम कर रहे हो। अगर तुम लोग सपोर्ट नहीं करो तो मैं कहाँ जाऊँगी यार, थोड़ा सा तो समझो। लास्ट बस तो ये बचा है कि आई यूज्ड टू डू माई वर्क। सो गर्ली बॉस मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और 8 बज चुकी है, वो हमें तैयार भी होना है और रील भी बनानी है। स्टोरी टाइम में आज भी नहीं बना पाई
कोई बात नहीं, अब हम कल बना लेंगे। वैसे नाइटिंग का तो नाइटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं फटाफट से रेडी होती हूँ और आती हूँ अपने डीवा में, ठीक है। डीवा लुक में आएंगे जल्दी से जल्दी रेडी होके। तो अब तुम्हें ट्रांजिशन देते हैं, 1 2 3। मेरा ट्रांजिशन कंप्लीट हो चुका है, मैं तैयार हो चुकी हूँ। गाइस अब हम आ चुके हैं, ये मेरी मम्मी है जैसा कि तुम्हें पता ही है। अब हम आ चुके हैं, अब हम शादी में जाएंगे, थोड़ा बहुत तुम्हें दिखाएंगे और फिर खाना खाएंगे खूब सारा। बाय। तो गाइस हम आ चुके हैं, ये मेरी बहन जिसको तुमने देखा ही होगा, बड़े दिनों बाद ये मिली है। सो गाइस दिस इज़ द फूड, क्योंकि मैं प्याज लहसुन नहीं खा सकती हूँ तो मैं यही खाऊंगी बस। तो गाइस ये मेरी बहन है जो अफ्रीका से आई थी, मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। अभी थोड़े दिन में चली जाएगी, फिर ये नहीं दिखेगी हमको। तो तुम इसको देख लो पहली और आखिरी बार मेरे ब्लॉग में, फिर अगर हम मिलते हैं तो ज़रूर ही वापस आपको दिखाएंगे, ठीक है। हाँ मिलेंगे ज़रूर मिलेंगे, टाइम ब्रेक के बाद, थोड़े टाइम पर। फिर से बहुत ज़्यादा बुरा बोला। खैर मैंने नहीं सोचा, दोस्ती एक तरफ, सेल्फ रिस्पेक्ट एक तरफ, उसके बाद फिर हमें राजू अगर उससे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए पूरा बोल भी रही हो ना, आई स्वेयर, आई लिटरली स्वेयर कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मैंने मतलब बोला उसको बुरा, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आई फेल्ट सो बैड। ठीक है मेरी गलती थी, मैंने बोला, पर अब मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि खैर ठीक है, सुनना था, मेरी ज़िंदगी में लिखा था, ये भी सुनना। लिटरली मुझे गुमान नहीं आता यार, क्यों भगवान ने मेरी ज़िंदगी में इतने बुरे दोस्त, कितने बुरे लोग लिखे हैं। मैंने सबके लिए अच्छा सोचा, मेरे को तो वो लगेगा ना, तूने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दी। ओके ब्रो, अगर मैंने तेरी ज़िंदगी खराब करी है ना, मिल जाएगा मुझे वो चीज़, अगर मैंने करी है। मैं अगर गलत किया है तो सो या क्यूटीज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, इंस्टा पे फॉलो कर लेना। बाय 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 बाय। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करते जाओ।